मिलकर कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों की, अमर संदेशों की चर्चा कर ली जाए। जय भरोसो
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम इसका प्रभु का पावन नाम परम दयाल समरथ सतगुरु दया सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को मुक्त कर से बांटने वाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के सम्माननीय मार्गदर्शक पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी गुरु भक्ति में अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर गुरु की दया कृपा पाने के लिए निरंतर फरियाद करने वाले आप सभी परमार्थी यात्रियों, भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, विश्वास और भरोसा परमार्थ के मार्ग की सबसे बड़ी पूंजी है। ये वो चाबी है जिससे परमार्थ के सभी ताले खुल जाते हैं। भक्ति के, श्रद्धा के, प्रेम लगन के, गुरु पर प्रीति और प्रतीति के सारे रास्ते बहुत सरल हो जाते हैं। कहा भी गया है विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फलदायी होता है। यानी अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। विश्वास तो होना ही चाहिए। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। संसार की कोई भी सिद्धि शक्ति हासिल करने के लिए आपके अंदर विश्वास नाम का पौधा जमना बहुत जरूरी है। अगर इस विश्वास के पौधे को जमने के लिए आपने अपने हृदय रूपी जमीन को ऊसर बना दिया तो विश्वास का पौधा नहीं जमेगा, तो फलने फूलने की बात तो लाखों कोस दूर हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
विश्वास तो होना ही चाहिए। ये दुनिया विश्वास पर ही टिकी है। क्या हम कोई जानते हैं कि हम किसकी औलाद हैं? कोई नहीं जानता। जिस समय इसका कारण बनता है, हमारी समझ, हमारी आँख, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक उस जन्म के कारण से बहुत दूर रहता है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, यही माता पिता हैं, तो विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करने पर ही रिश्ता प्रगाढ़ होता है। अगर आपके अंदर या किसी बेटे के अंदर अपनी माता और पिता से विश्वास उठ जाए, तो माता और पिता से बेटे को जो प्रेम होना चाहिए वो कभी नहीं हो सकता है। उसके अंदर अधूरापन रहेगा, उसके अंदर संशय रहेगा, भ्रम और संदेह के घेरे में रहेगा। भूल भुलैया के इस संसार में भटक भटक कर जिंदगी खत्म हो जाएगी, मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विश्वास तो एक का करना पड़ेगा, अनेक का नहीं। जो अनेक का विश्वास करता है वो कभी भी सफलता नहीं पाता है। और जो एक निशाना बना करके, एक विश्वास, एक भरोसा, एक ताकत, एक निशाना लगा करके चलता है, वो मंजिल को प्राप्त ही कर लेता है। इतिहास है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा और विश्वास होने पर वो मालिक आपकी श्रद्धा के अनुसार पिघलता है। यही मथुरा नगरी है। एक बार घूमते घूमते गोस्वामी जी आए और बांके बिहारी मंदिर में गए। ताकते रहे, लेकिन सिर नहीं झुका। अब किंवदंती बन गई है, इसलिए आपको सुना रहे हैं। बाकी महात्माओं के प्रणाम का तरीका और होता है, वो दिखावटी सिर झुका करके नहीं, लेकिन मर्यादा का हनन न हो, लोग महात्माओं को कोई दोष न लगावें, इसलिए संसार की रीति नीति को मिला करके चलते हैं। गोस्वामी जी बहुत देर तक खड़े रहे और कहते हैं, क्या वर्णन छवि आज की, भले बने हो नाथ, लेकिन गोस्वामी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण मोहनाथ। आपकी छवि बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन ये गोस्वामी भगत स्वामी सर नाम गुलाम है राम को। मैं तो अपने मालिक का गुलाम हूँ। मैं आपको प्रणाम तभी कर सकता हूँ जब आप राम के रूप में धनुष बाण लेकर के मुझे दिखाई पड़ो। तो बताते हैं, बांके बिहारी की छवि गायब और राम धनुष बाण लेकर के उस जगह पर खड़े हुए। तब जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। विश्वास फलदायी होता है। विश्वास निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा। विश्वास दया कृपा का भंडार खोलेगा। अगर विश्वास न होता तो प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया गया, वो बच पाते। होलिका लेकर के चलाने के लिए बैठ गई, लेकिन उन्हें अपने मालिक पर भरोसा था, विश्वास था, इसलिए उनका बाल बाका नहीं हुआ। पूरा आवा की तरह से आग का गोला बन गया वो भिटौर, यानी जो कंधे का
का ढेर था जिस पर होलिका बैठी थी, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करने वाली होलिका तो जल करके राख हो गई, और भगवान के नाम का जाप करने वाला, विश्वास करने वाला, बिल्कुल बिना झुलसे, बिना तपे और बिना आँच लगे साबित निकल आएगा। मालिक का भरोसा तो होना चाहिए। भरोसा न होता तो गज और ग्राह के समय प्रभु उतर करके उसकी पीड़ा को नहीं खत्म करते। अगर विश्वास न होता तो द्रौपदी की लाज चली जाती, लेकिन उन्हें भरोसा था कि मेरे समर्थ मेरी लाज बचाने जरूर आएंगे। सत्य पराजित कभी नहीं होता, परेशान जरूर हो सकता है। उनको बहुत तरह से अपनी लाज बचाने के लिए हाथ चलाने पड़े, बचाना पड़ा, लेकिन निराशा की घड़ियों में ही विश्वास और भरोसा आशा दे देता। उन्हें पक्का विश्वास था कि मेरा मालिक आएगा, और आए, रक्षा की, और रक्षा करने के बाद भगत द्रौपदी ने ऐतराज जारी किया, भगवान मेरी तो लाज चली जाती, आप इतनी देर लगा देंगे। तो कृष्ण भगवान ने क्या फरमाया था, देख द्रौपदी, मैं तो तेरे पास यही था, लेकिन अगर मुझे यहाँ के नाम से बुलाती तो मैं तुरंत ही हाजिर हो जाता, लेकिन तूने केशव घनश्याम कृष्ण नाम से तो बुलाया नहीं, तुमने तो मुझे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ। तो जब तुमने द्वारिकाधीश, तो मुझे तो द्वारिका से दौड़ करके आना पड़ा कि देख मेरे पैरों में कितने कांटे चुभ गए, कितनी ठेस लग गई, कितने जो है खून बह गए हैं, लेकिन बेतहासा भागता हुआ मैं द्वारिका से चला आ रहा। अगर तुम मेरे समय के नाम से बुला लेती तो मैं यहीं पर मिल जाता, लेकिन तुमने जब द्वारिकाधीश बुलाया तो द्वारिका से भाग करके आना पड़ेगा। इसलिए नाम जगाया जाता, नाम सिद्ध किया जाता, नाम में ताकत भरी जाती, और जब नाम ताकतवर हो जाता है तो काम करता है। भरोसा विश्वास तो रखना पड़ेगा, भरोसा विश्वास नहीं करोगे तो काम आपका नहीं होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, भरोसा विश्वास रहेगा, अपने मालिक पर यकीन रहेगा, तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। संत बड़े भगवान से बदल दे तकदीर, करता करे न कर सके सो कर दे फकीर। फकीरों के हाथ में पूरी पावर है, भगवान जो कुछ नहीं कर सकता वो संत कर सकते, आपकी तकदीर की रेखा बदल देते। लेकिन कब? जब भरोसा और विश्वास करोगे। यही बात तो बल्टू साहब ने लिखा, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं ठेर, साच नहीं दिल आपना ताते लागे दे। हमारे अंदर सच्चा भरोसा, पक्का यकीन नहीं हो पाता, इसलिए हमारी तकदीर बदलने में देर लगती है। अरे आप सबकी तकदीर को बदलने के लिए गुरु महाराज इस धरती पर उतरे, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अपने प्रेम को, अपने लगन को, अपनी श्रद्धा को पक्का तो कर लो। कच्चाई में काम नहीं चलेगा। कोई कच्चा आम तोड़ करके लावे तो खट्टा जरूर लगेगा, लेकिन वही आम जो डाल पर पक जाएगा, उस पके आम को खाओगे तो उसका स्वाद, उसका आनंद कुछ और ही होगा। इसलिए प्रेम को पकाओ,
श्रद्धा को पकाओ, भरोसे को पकाओ, विश्वास को पकाओ, आशा को पकाओ और भरोसे को पकाना पड़ेगा, बिना पकाए नहीं। अब आपका पकाना कैसे करें? मैं बहुत से सत्संगी घरों में जाता हूँ, बैठ करके उनके पूजा घर में इधर उधर देखता हूँ, तो कहते तो हैं कि हम जय गुरुदेव के चेला हैं, लेकिन उनके पूजा घर में बहुत तरह के बंसी वाले, धनुष बाण वाले, शंख वाले, त्रिशूल वाले, खप्पर वाले, विभिन्न प्रकार के उसमें विश्वास के देवताओं के सब लगे हुए। और मैंने बहुत जगह पर ये देखा कि सबकी फोटो ऊपर है और गुरु महाराज की फोटो सबसे नीचे धाके में रखा है। हर चीज भावना प्रधान होती है। आपका भाव अगर अपने मालिक के लिए पक्का होगा तो आपके दृष्टि में मेरे मालिक के सिवा और कोई नहीं। पतिव्रता धर्म का पाठ पढ़ाते हुए क्या बताया है भगवान ने? जग पतिव्रता 4 विधियां हैं, 4 प्रकार की पतिव्रता हैं। कौन कौन? उत्तम के बस असमन माही, सपने आन पुरुष के नहीं। उत्तम कोट की पतिव्रता नारी वो है जिसके लिए सपने में भी दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं, कोई पुरुष नहीं है, अकेला उसका पुरुष है, बाकी सब पुरुष भी नारियां ही नारियां हैं। जिसके ये भरोसा होगा वो उत्तम कोट की पतिव्रता। ऐसे ही संत मत के साधकों को अपने मालिक का इतना भरोसा करना चाहिए कि धरती पर अगर कोई है तो मेरा गुरु, मेरा सम्राट, मेरा दयालु, मेरा स्वामी, इसके अलावा धरती पर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर आपने गुरु की पूजा करके उसको प्रसन्न कर लिया तो सबकी पूजा हो जाएगी। कैसे? गुरु पूजा में सबकी पूजा। जस समुद्र तह नदी समाजा। एक पेड़ है, आपको पत्तियों को खुश करना है, इस पर पानी डालना शुरू करोगे तो ये पत्तियां झुलस करके सब पेड़ जो है झंखाड़ ठूठ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी जड़ में पानी डाल दिया तो उसकी नसों से खींच करके पूरे पेड़ की पत्तियों तक पहुंच जाएगा। इसलिए अगर आपने जड़ को पकड़ लिया, गुरु को पकड़ लिया, गुरु की पूजा कर ली, गुरु को खुश कर लिया, गुरु पर भरोसा कर लिया, गुरु का विश्वास कर लिया, गुरु के हो गए, गुरु को अपना बना लिया, तो आपका सब काम, सब देवता खुश, कोई देवता बाकी नहीं रहेगा। सबका अंश गुरु की पूजा में मिलता है, इसलिए कोई नाराज नहीं होगा। गांव में कहावत है ना, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक ही बार। क्यों कहा गया? क्योंकि गंगा सागर में सारी नदियां जाकर के गिरती हैं, और जब गंगा सागर नहा लिया तो उसमें तो सब नदियों का, सब तीर्थों का पानी, तो इसका मतलब आपने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। आपने गुरु रूपी गंगा सागर में स्नान कर लिया, उनकी शरण में चले गए, उनको अपना बनाकर उनके हो गए, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन भरोसे और विश्वास में कमी आपको परमार्थ से दूर ले जाएगा। भरोसा इधर का मत करना। बहुत लोग सत्संग से जुड़े हुए
अपने को साधक बताते हुए पुराना सत्संगी गिनाते हैं कि हम सन 64 वाले हैं, हम सन 72 के हैं, हमने 85 में नामदान लिया था, लेकिन अभी भी कहते हैं कि बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करेंगे। अरे प्रेमियों, संत मत में कौन सा मुहूर्त? जिस समय गुरु का नाम लो उस समय मुहूर्त। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, और बिगाड़े काम साहित्य की शोधाए कोई, एक भरोसा नहीं कुशल कहाँ से हुई। एक मालिक का भरोसा अगर आपके अंदर पक्का नहीं हुआ तो कुशलता का समाचार हो ही नहीं सकता। अगर कुशलता का समाचार आपको लेना है तो इस धरती पर आना और जाना बंद कर दीजिए, जन्म मरण से निकल जाइए। बाकी तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार से, पड़ोसी पड़ोसी से, गांव वाला गांव वाले से, एक इलाके वाला इलाके से, तो सब क्या पूछते हैं? अरे भैया सब ठीक ठाक तो है, अरे सब खैरियत तो है। कहते हैं कि अरे बताइए सब ठीक ठाक है, हाल चाल? कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, और जरा मुई न भय मुआ, तो कुशल कहाँ से हो? जब तक जन्म और मरण की पीड़ा से अपने को मुक्त नहीं करोगे, तो ये आना जाना जब तक लगा रहेगा तब तक आपका कुशल कहाँ होगा? कुशलता पानी है तो इस धरती में 84 और चांदकारों के चक्कर में आने जाने की प्रक्रिया को बंद करो। कौन बंद करेगा? हमारा समर्थ गुरु, हमारे दयालु दया सागर जो जीवों को भाव पार ले जाने के लिए उतरे, उन्हीं के बदौलत ये दुनिया चल रही है। यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, अगर ये धरती पर नहीं उतरते तो जो कुछ धर्म का अस्तित्व बचा हुआ है वो भी लोप हो जाता, धरती रसातल को चली जाती और इस धरती पर रहने वाले इंसान जलती आग की ज्वाला से भस्म हो जाते। लेकिन उन संतों सतगुरुओं के नाते और उनके बंदों की तपस्या के नाते इस धरती पर अभी रक्षा हो रही है। आप रक्षा के कारण बन जाओ। लेकिन कब जब गुरु का भरोसा विश्वास करोगे तब। भरोसा विश्वास नहीं तो आना जाना नहीं बंद होगा। कब तक नहीं बंद होगा? जब तक ये संसार की भूसी लपेटे हुए हो। चावल को देखा आपने? जब तक चावल में भूसी का आवरण घेरे रहेगा तब तक उसमें अंकुर निकलेंगे। लेकिन एक बार यह चावल ले जाकर के खेत में बो दीजिए तो कोई अंकुर धान का निकलेगा? जब लगी भूसी धान में तब लगी आवे जाए, जग छिलके को तज निकल मुक्ति रूप हो जाए। इस संसार रूपी छिलके को उतार दो तो मुक्त रूप हो जाओ, निखालिस पक्के परमार्थी। आना जाना बंद हो जाए, गुरु की दया मिल जाए। अब इस संसार के छिलके को उतारना नहीं चाहते हो, इस मोह रूपी छिलके को लपेटे हुए हो। जैसे कोई चिथड़ा पहने हो और उस चिथड़े को आप सोचो कि ये निकाल के लाओ, इसको दया करके बढ़िया कपड़ा, और उसकी मोह में जकड़ा हुआ कहता नहीं हमारा, इसको रहने दीजिए। वही दशा हमारी आपकी। गुरु तो चाहते हैं आपके खोल उतरे, आपके कपड़े उतरे, आपका स्थूल और लिंग सूक्ष्म और कारण कपड़ा उतरे और आप निर्वस्त्र हो जाओ। लेकिन आप निर्वस्त्र होना ही नहीं चाहते हो। इस संसार की लाज और हया और शर्म, मोह और ममता में जकड़े हुए हो। अरे कपड़ा उतारना तो सीखो। यही भरोसे और विश्वास के द्वारा आपको मुक्त कर देगा।
एक घटना आपको याद कराऊं। बहुत पुराने समय की बात है, किसी ने सुनाया था। एक जगह एक लड़की की नाच हो रही थी। अब बड़ा प्रचार था, बहुत पुराने समय की बात है कि लड़की नाचते नाचते कपड़ा उतार देती है। सब भीड़ जुटी थी इलाके की देखने के लिए। 4 महात्मा जा रहे थे। लोगों ने कहा, अरे महात्मा, अरे तपस्या कर लेना, आज ऐसी नाच आई हुई है कि नाचते नाचते एक एक कपड़े उतार कर चली जाती है, देख लो देख लो। अब जब किसी को कोई चीज कह दी जाती है तो कहने पर उसके असर हो जाता है। अब चले आए 4 महात्मा आगे बैठ करके और बस इंतजार कर रहे हैं। महात्मा थे इसलिए उनको ऊंचा आसन मिला और सबसे आगे मिला। और नाचते नाचते जब नाच शुरू हुई तो जैसे ही नाचते नाचते उसने अपना दुपट्टा फेंका तो एक महात्मा उसको गरियाते हुए निकले और निकल करके चले गए। तब तक नाचते नाचते उसने अपना दूसरा कपड़ा फेंका तो दूसरा आवरण फेंकते दूसरे जो है चले गए। तीसरा कपड़ा फेंका, तीसरे फेंकने के बाद तीसरे भरा बुरा कहते हुए निकल गए। चौथे महात्मा उसको टुकुर 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 ताकते रहे। नाच खत्म हुई। नाच खत्म होने के बाद कपड़ा पहन करके वो लड़की हुई महात्मा के पास सीधे आई। कहा, महाराज, मैं पहले वाले साधु को प्रणाम करती हूँ कि मेरा दुपट्टा निकलते ही उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो निकल गए। उसके बाद दूसरे महात्मा को प्रणाम करती हूँ। दूसरा कपड़ा फेंकने के बाद वो चले गए। तीसरे नंबर पर तीसरे महात्मा को प्रणाम करती हूँ कि मेरा तीसरा कपड़ा निकालना उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यहाँ से खिसक लिए। लेकिन हे बेशरम बाबा, आप क्यों बैठे रहे? आपको मेरे शरीर की इस लज्जा और शर्म से जरा सी भी जो है तकलीफ नहीं हुई और आप बेशर्म बन करके मेरे अंगों को निहारते रहे। बाबा ने कहा, बेटी, मैंने सुना था कि तू 4 कपड़े निकालने की कला जानती है, तो मैं तो तेरे उस कपड़े को निहारने आया था। अरे जिस कपड़े को निहार करके तू ये निर्वस्त्र होकर के सामने आई, इस तरह से तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि खोल करके संसार के सारे औरत और मर्द को निर्वस्त्र देखता हूँ। लेकिन मैंने तो समझा था कि तेरी जीवात्मा के ऊपर जो 4 कपड़े लगे हुए हैं तू उसको निकालने की कला जानती है, तो मैं तो वो कला देखने आया था। तो लड़की ने कहा, इसके अलावा और भी कपड़े होते? कहा, फिर क्या? कहा, महाराज जी वो कला सिखा दीजिए। कहा, वो कला सिखाने के लिए तुम्हें ये कला त्यागनी पड़ेगी। कहा, इस कले को त्याग दूंगी, लेकिन मुझे 4 कपड़े के उतारने की कला बताइए। महात्मा ने बैठ करके रास्ता बता दिया और रास्ता बताने पर उनको कमाई करने का मौका मिल गया। अपने पैसे को त्याग दिया और कमाई करके बात जब चुभ जाती है, तीर लग जाती है, तो आदमी अपने जीवन को बना लेता है। गुरु महाराज इतना तीर मारते रहे, लेकिन हम लोग इतने जो है निकले निखट्टू कि एक भी तीर का असर हमारे ऊपर नहीं। स्वामी जी कहते रहे कि कोई ताना मार दे तो आप तिल मिलाकर बिल मिलाकर के लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाते। लेकिन मैं रोज ताना मारता हूँ कि भजन कर लो, भजन के लिए शरीर मिला, भजन के लिए सांस मिली, भजन के लिए ये गर्देही मिली, भजन का वादा करके आए और भजन का श्रृंगार कर लो, इस दुनिया का श्रृंगार त्यागो। लेकिन मेरी ये तीर तुम्हारे नहीं लग रही।
लेकिन जिसको लग जाती है उसका भरोसा पक्का होकर के काम बन जाता। सतगुरु छोटा मोटा तीर नहीं मारते, सतगुरु मारा खींच कर सबद सुरंगी बाण, और मेरा मारा जऊ जिए तौला गहूं कबान। तो ऐसा तीर मारते हैं कि बाहर घाव न दिखई, अंदर चकनाचूर। महात्माओं के बहुत सारे इतिहास हैं चकनाचूर करने के। इतिहास आपको याद कराऊं, थोड़े थोड़े दो इतिहास संक्षेप में आपको सुनाते हैं। सहजो बाई की शादी की तैयारी हो गई थी, दुल्हन के रूप में सजाई जा रही थी। खिड़की खुली थी, खिड़की के बगल से रास्ता था, चरणदास चले जा रहे थे। अचानक नजर खिड़की पर पड़ गई, भीतर देखा उसका माथा खुला हुआ था। सहजों के माथे पर धुर रेखा देख लिया, कहा अरे ये तो धुरधाम जाने की अधिकारी जीव कहाँ संसार के पचड़े में पड़ रही है। तो उन्होंने निशाना बना लिया, लक्ष्य बना लिया कि इस जीव को संसार में नहीं फंसने देना, ये तो धुरधाम जाने वाली जीव है। तो अब वहीं इर्द गिर्द मौका देखते रहे कि इस लड़की से मुलाकात कैसे हो। सोचते सोचते दिमाग में आया और कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन शाम के समय जब बाहर भीतर जाएगी उस समय ये जरूर हमको मिल जाएगी। अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही रात के अंधेरा होने पर शाम को वो बाहर निकली, तब ये लैट्रिन वैट्रिन की सुविधा घर में नहीं थी, तब लोग बाहर जाया करते थे। तो निकली जैसे, उसकी संजोग से सहेलियां बात करते करते 10 कदम आगे निकल गई। उसके पाँव में कोई चीज चुभती नजर आई तो वो पिछड़ गई, कारण बन गया। बस इतने में गुरु को मौका मिल गया। गुरु ने एक लाइन सुना दी, कहा कि चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुधावशीष। हे सहजो, इस विश्व रूपी संसार से तुमको एक न एक दिन तेरा कूच करना पड़ेगा, चाहे 20 पल में, चाहे 20 सेकंड में, चाहे 20 मिनट में, चाहे 20 घंटे में, चाहे 20 दिन में, चाहे 20 हफ्ते में, चाहे 20 पक्ष में, चाहे 20 महीने में, चाहे 20 साल में, लेकिन एक न एक दिन और तनिक दिन के सुहाग के लिए तू ये शीश और चोटी क्यों दुहा रही है। सबद की चोट लग गई और सखियां आगे निकल गई। उसने कहा बाबा रास्ता बता दो। सूरत को नाम देने के लिए जीव का सतगुरु के सामने होना जरूरी है, बिना सामने हुए जीव को नामदान नहीं मिल सकता। इसलिए वहीं मेड़ पर बैठा करके रास्ता बता दिया और बाबा चले गए। वहाँ बाहर से लौटी और सब जूड़ा मूड़ा जितना भी उसमें पहन रखा था उतार करके फेंक दिया। अरे लोगों ने कहा क्या हुआ? सखियों ने कहा एक बाबा दाढ़ी बाल वाले दिखाई पड़े थे। अच्छा, तलाशो उनको। खूब लोग, बाबा तो अपना काम करके चले गए और सहजों ने सब शादी निरस्त कर दी। कहा कि नहीं करेंगे शादी, हमको तो अपना काम करना है। शादी नहीं किया और कमाई करके और उच्च गति की महात्मा हो गई। और उसकी छोटी बहन दयाबाई, उसने जब देखा कि अगर शादी में कोई आनंद होता तो ये मेरी बड़ी बहन शादी से क्यों पल्ला छुड़ा लेती है, जरूर इसमें कोई राज है। तो उसने भी गुरु की फरियाद की और गुरु से आकर के नामदान लिया और कमाई करके। परमार्थी इतिहास का 2 इतिहास मिलता है, एक तो सहजोबाई और दयाबाई का कि एक कोख से पैदा हुई 2 बहनें परम संत गति को पहुंची, और दूसरे अपने दादा गुरुजी महाराज और उनके बड़े भाई स्वामी विष्णु दयाल शर्मा जी का इतिहास है। एक
सहोदर भाई, मतलब दोनों सगे भाई और उच्च गति के यानी परम संत गति के प्राप्त हुए महात्मा। ये इतिहास संत मत में दो ही मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, चोट लगती है तो आदमी काम बना लेता। चले जा रहे थे दादू साहब, रज्जब घोड़े पर बैठ करके शादी करने जा रहा और हवा से जब मऊर इधर हुआ तो देखा उसके भी सिर पर धुर रेखा। तो अब सोचने लगे इसको कैसे पकड़ें। तो उसी शादी की बारात के फेरी के साथ चलते चलते दूल्हे के नज़दीक पहुंच गए और धीरे से चुटकी काटी और इशारा किया, जरा झुक। जैसे झुका तैसे उसके कान में बोली बोल दिए, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मऊर, आया था हरिभजन को, किया नरक को छऊर। बस इतना काम करके महाराज रुको महाराज, रुका भाई रुको, मुझे बड़ी जोर पेशाब लगी है। और बाबा को इशारा किया, बाबा चले चलो। पेशाब के बहाने आड़ में खेत में चला गया और 2 मिनट में बाबा ने रास्ता बता दिया। बाबा गन्ने खेत से निकल गए और जूड़ा मऊर उतार करके फेंक दिया। लोगों ने कहा क्या कहा, शादी नहीं करेंगे भजन करेंगे। यानी सारी तैयारी और शादी को रद्द करके कह दिया भजन करेंगे। वही रज्जब जब महात्मा बन गया, अपना काम बना लिया, तो हम लोगों के लिए यही कहता है कि अगर भगवान को पाना है तो क्या करो, रज्जब रचियो राम से तो तजियो संसार, अब वृक्ष फल नहीं लगे बिना भय पतझड़। जब तक वृक्ष में पतझड़ नहीं होगा तब तक जो है फल नहीं लगेगा। तो आपने भी संसार के जो पत्ते अपने शरीर में बांध रखे, इनको झाड़ो, इनको उतारो, तब काम बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, आज बिना किसी चोट के, बिना किसी उसके अंदरूनी कारण बन गया और आप खिंच करके मथुरा दरबार में आ गए। और पूज्य महाराज जी आपको प्रभु की प्राप्ति का सरल से सरल रास्ता, नाम योग साधना का भेद, इस कलयुग में नाम का सहज मार्ग अभी 8:30 बजे से बताएंगे कुटी कंपाउंड में। आप लोग समय से यानी 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए। आपके साथ जो पुराने लोग आए हैं वो भी बैठ करके अपना तरोताज़ा कर लेंगे, अपनी लगी हुई जंग को उतरवा लेंगे, धार को तेज कर लेंगे, तब घास कटेगी। कुंद खुरपे से घास नहीं कटती है, घास तो काटनी पड़ेगी। ये जो घास जमा लिया है मोटी मोटी, अब डमर अगर बढ़ जाएगी तो क्या धान आपके खेत में होगा, तो डमर को काट के निकालनी पड़ेगी। घास खरपतवार चतुर किसान निकाल देते हैं और जब घास पतवार निकल जाएगी तो उम्दा फसल पैदा होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय से यहाँ जो है रसीदें कटेगी सामने काउंटर पर, आप रसीदों को कटवा कर 8 बजे तक आ जाइए। और 1.5-2 घंटे का समय, जब तक सत्संग चले तब तक जो है आप बिल्कुल सचेत होकर के बैठिएगा। एक एक बातों को दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। एक बात अगर छूट गई ना तो आपकी बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। जानते हैं अधूरी बात कितना खतरा करती है। एक मुल्ला जी चले गए लघु शंका करने, यानी पेशाब करने घूर पर, और घूर पर बैठे बैठे एक उनको जो है मिल गया कुरान का पन्ना, जिसमें लिखा था नमाज पढ़ना हराम है। अब वो पन्ना मिल गया तो लेकर के आए और मस्जिद में जब सब लोग नमाज आए, कहे देखो ये कुरान का सफ़ा है, कुरान का पन्ना, और इसमें लिखा नमाज पढ़ना हराम। और धीरे धीरे कुरान का पन्ना समझ करके सब लोग नमाज बंद कर दी। 2-4 लोग नमाजी रह गए, बाकी सारी मस्जिद की भीड़ खत्म हो गई। तो काजी को बड़ी चिंता हुई, आखिर नमाजी कहाँ चले गए। कहें वो एक मुल्ला जी कागज सबको दिखा रहे हैं
और वही कागज बेच करके सब लोग चले गए। कहना अच्छा बुलाओ मुल्ला जी। मुल्ला जी बुलाए गए, कहा लाओ कागज अपना। कागज लाया गया तो देखा तो सचमुच कुरान का पन्ना था। उसने कुरान उल्टी और जिस नंबर का पन्ना था वो पन्ना खोला तो जानते हो उर्दू भाषा इधर से लिखी जाती, हिंदी इधर से लिखी जाती। तो इधर से लिखते लिखते दाहिने पेज पर नीचे लिखा था कि नशे की हालत में, यही पन्ना खत्म हो गया। और फिर अगले पन्ने से बाईं तरफ लिखना शुरू किया गया, नमाज पढ़ना हराम है। ये बायां पन्ना पा करके मुल्ला जी सबकी नमाज छुड़ाने लगे। और जब उस सफ़ा का मिलान किया गया तो पूरी बात निकली कि नशे की हालत में नमाज पढ़ना हराम है। प्रेमी भाई बहनों, आधी अधूरी बात पकड़ लोगे ना तो हराम हो जाएगा। इसलिए आधी अधूरी नहीं, पूरी बात महाराज जी की सुनना और एक एक बात को अपने अंदर ऐसे बैठाते जाना जैसे झोला छोटा हो तो सिक्का को हिला हिला करके भरते हो। बोरे को अगर कोटेदार के यहाँ से राशन लाना हो और लगे कि मेरी बोरे में जगह कम है और 2 किलो छूटा जा रहा तो 4 बार पटक पटक करके जगह बनाते हो। ऐसे अपने यहाँ जगह बनाना और जगह बनाकर अमृत बाड़ी है, उस अमृत बाड़ी को भर लोगे तो माला माल हो जाओगे, क्योंकि मौके पर वो बाड़ी आपका काम करेगी। इसलिए पूज्य महाराज जी की आंखों में आंख मिलाकर इधर उधर कहीं दृष्टि मत, इधर घुमाया दृष्टि तो ध्यान भंग हुआ एकदम। चाहे महाराज जी आपको देखें चाहे ना देखें, फिर भी आप उनकी आंखों में बिल्कुल निशाना बनाकर सत्संग सुनने की यही तरकीब है। महापुरुष जब सत्संग करते हैं तो बैठे इस तख्ते पर, इस सोफे पर होते, लेकिन वो सत्य लोक से बोलते, अनामी लोक से बोलते। इसलिए उनकी आंखों में आंख मिलाना, अनामी महापुरुष की आंखों में आंख मिलाना होता है। इसलिए उसकी दया दृष्टि जो निकलती है उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। उस नज़रों से जो दृष्टि निकलती वो आपके तमाम मलिन कर्मों के अंबार जैसे घास के ढेर में आग लगा दी जाए साफ कर देती, ऐसे साफ कर देती है। प्रेमियों, उनकी आंखों में आंख मिला करके इधर उधर मत ताकना। और कभी अगर संजोग से उनकी नज़र आपकी नज़र में एक टक मिल गई, एक जारी हो गई, तो जान लो कि आपका काम बनेगा निश्चित रूप से। घंटों इंतजार में कभी 1 मिनट के लिए अगर आंख से आंख मिल गई तो समझ लो आपके ऊपर विशेष मालिक की कृपा हो गई और आपका काम बनने का कारण बन गया। लेकिन करना तो कुछ पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए आप गांव में जाइएगा तो ये चीज़ वो है कि ये सबको बांटो और सबको बांट करके परोपकार करो। अगर भूखे को भोजन कराते थे तो पुण्य मिल जाता था। और आप अगर ये आत्मा के कल्याण की वस्तु गांव गांव गोद लेकर के लोगों को बताओगे, जो आकर के जुड़ जाएगा उसका आत्म कल्याण होगा तो आपका बेड़ा पार कर देगा। भजन करके वो भजन करेगा, बेड़ा आपका पार हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र संयोग है। तीर कहीं मारा जाता है, निशाना कहीं लगता है। तो आपका काम बनाने के लिए पूज्य महाराज जी अभियान चलाए हुए हैं। आपको मालूम नहीं है, अभी जब जो है आपके मिट्टी में अनाज मिल जाए और आपको 3-4 प्रकार के अनाज मिल गए, यानी कौन कौन से, मान लो आंवला उसी में मिल गया, चना मटर मिल गया और उसी में सरसों का दाना मिल गया, तो आप क्या काम करते हो? पहले जब छाट छाट करके बड़े बड़े आंवले बिन लेते हो, इसके बाद चने बिन लेते हो, मटर बिन लेते हो, लेकिन अब सरसों थोड़ी जो है बिन पाओगे तो सरसों के लिए क्या करते हैं? सब मिट्टी उठाकर सूप में रख कर फटक देते हैं। तो महापुरुष पहले बड़े कर्मी जीवों को पकड़ते हैं जिनको धुलाई करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम सब लोग बड़े कर्मी जीव थे जिनको गुरु महाराज ने बहुत पहले पकड़ करके रगड़ना शुरू किया और रगड़ते रहे, हम भागते रहे, रगड़ते रहे, हम भागते रहे, हम रगड़ने भी नहीं दिए उनको। और जब वो रगड़ना चाहते थे तो हम भाग नहीं
तो इसलिए जो है आप घाट वाली बातें कल बताएंगे, आज बस इतनी सी बात, क्योंकि आपकी सेवा का समय हो गया है। यही अपनी बातों को विराम देंगे, लेकिन गांव गोद लेने में सुस्ती मत लाइए, एकदम अभियान शुरू कर दीजिए, जुनून सवार हो जाए। रोज उस गांव में फकीर की तरह से फेरा लगाओ और रोज उसको रगड़ते रहो, गांव को रगड़ते रगड़ते एक दिन पूरा गांव भजरा नंदी बन जाएगा। और ये भारत के अंदर बहुत बड़ा काम होगा। दुष्चरित्रता फैलाने का काम बहुत लोगों ने किया, हिंसा और अपराध फैलाने का काम बहुत लोगों ने किया। लोगों ने अश्लील साहित्य पढ़ा करके लोगों की आंखों की पहचान खत्म कर दी, सिनेमा दिखा करके लोगों का चरित्र ले डूबे। लेकिन ऐ देश के सपूतों, ऐ सच्चे साधुओं, उठ खड़े हो जाओ, देश के अंदर चरित्र का पाठ पढ़ा दो, नैतिकता का पाठ पढ़ा दो, आंखों की पहचान कायम कर दो। ये ऐसा इतिहास बनेगा कि ना जाने कितने कल्पों तक आपका इतिहास कायम रहेगा। गुरु महाराज की दया काम करेगी, आपको अर्जुन की तरह से धनुष बाण ले करके हिलना और बहाना बन करके खड़े हो जाना। ले लो धनुष बाण, उठा लो, नहीं समय छूट जाएगा तो धनुष बाण भी नहीं काम करता। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन बलवान। अर्जुन वही थे, बाण वही था, लेकिन सामने गोपिकाओं को लूट ले गए भीड़ और कुछ नहीं कर पाए। तो समय निकल जाएगा आपसे कुछ, ये समय की बलिहारी है, आशीर्वाद की बलिहारी है, दया की बलिहारी है। अभी दया लेकर के जाओगे तो सारा जमाना आपको सुनने के लिए टूट पड़ेगा, लेकिन दया हट जाएगी तो आप चाहे जितने अच्छे दान भाषण देते रहिए, हमारी आपकी एक नहीं सुनने वाला, एक असर नहीं होने वाला। इसलिए दया अभी खुली है, दया लुट रही है। इस दया को लेकर के गांव गांव चले जाओ, आप पर लोग फिदा हो जाएंगे। क्योंकि खिंचाव सदगुरु का है, खिंचाव अनामी महापुरुष का है। आपके बहाने डोरी से लोग खींच करके चले जाएंगे। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?